दूध में पानी या पानी में दूध, अब वो ज़माना पुराना हुआ। लोग इतने होशियार हो गए हैं कि अब बाज़ारों में आपको दूध के नाम पे सरासर केमिकल बिकता दिखता है, लेकिन आपको फ़र्क करना नहीं आता। आपके सामने अगर दो कटोरों में, एक में ओरिजिनल दूध, एक में नकली दूध रख दिया जाए, तो आप भी आम लोगों की तरह तीन चीज़ें ढूंढेंगे। ये दूध गाढ़ा है, ये दूध पतला है, ये दूध ज़्यादा वाइट है, ये थोड़ा ऑफ वाइट दिख रहा है, इस दूध के ऊपर झाग दिख रही है और बलाई दिख रही है, जबकि इस दूध पे कुछ भी नहीं दिख रहा, तो ये वाला डेफिनेटली नकली होगा। अगर आप ये चीज़ें सोच के देख के दूध को टेस्ट करते हैं तो आप बिल्कुल गलत करते हैं। बाज़ार में लैक्टोमीटर जैसे आले भी मिलते हैं जिसको दूध में डिबोया और उस पर उसकी थिकनेस मालूम कर ली, लेकिन ये चीज़ भी अब फेल हो चुकी है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह से आप ओरिजिनल और नकली दूध की पहचान कर सकते हैं। नकली दूध में जो जो केमिकल हैं, अलग अलग केमिकल को कैसे चेक कर सकते हैं कि इसमें वो केमिकल है या कितना है या बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको लैक्टोमीटर लगाने की या दूध को पी के टेस्ट करने की या उस पर बलाई वगैरह का टेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे हमने कॉलेज में केमिस्ट्री की लैब में ये टेस्ट होते देखे कि दो केमिकल को आपस में मिलाया और उसके रिएक्शन से आग जल गई। तीन केमिकल को आपस में अगर मिला दिया जाए तो उस महलूल का कलर चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से कुछ हम दूध का भी टेस्ट करने वाले हैं। एक कहावत तो आपने दोस्तों सुनी होगी कि अगर चोर को ढूंढना है तो चोर जैसा सोचना पड़ेगा। अगर नकली दूध को चेक करना है तो नकली दूध पहले बनाना होगा, तभी आप जान सकेंगे कि इस नकली दूध में क्या क्या चीज़ें डलती हैं और कैसे इन केमिकल के रिएक्शन डालने वाले केमिकल को इसमें डाला जाए, तो इससे वाज़ह तौर पे क्लियर हो जाएगा कि ये नकली दूध है। नकली दूध को तैयार करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्जेंट, जिससे दूध को एक फॉर्म दी जाती है। पानी में थोड़ा डिटर्जेंट मिलाया और बिल्कुल वाइट कलर में आपके सामने एक दूध तैयार। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होगी कि जस्ट उसका कलर चेंज होगा, उसमें थोड़ी झाग आ जाएगी, लेकिन उसका महलूल बिल्कुल पानी की तरह होगा। इसीलिए उसमें डाला जाता है यूरिया। यूरिया डालने से वो कुछ दूध जैसा दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें गाढ़ापन आ जाता है। और इसको अगर थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो इसका वापस से कलर चेंज हो जाएगा या इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। इसका कलर मेंटेन रखने के लिए और इसकी बदबू को ख़त्म करने के लिए इसमें फॉर्मेलिन डाली जाती है, ताकि इसको 2-3 दिन के लिए यूज़ कराया जा सके। जहाँ पे आप 10 किलो ये केमिकल का लिक्विड बना रहे हैं, इसमें अगर 1 किलो आप असली वाला दूध डाल देंगे तो उसकी स्मेल भी दूध जैसी हो जाएगी। इस तरह से बनता है नकली दूध। बेसिकली ये यूरिया और डिटर्जेंट से आपको क्या नुकसान होता है। डिटर्जेंट के बारे में तो आपने सुना होगा, इसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट आपकी किडनी पे और आपके लीवर पे होता है। अगर आप इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, जैसा कि 15 या 20 दिन या 1 महीना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपके गुर्दों को तबाह कर देगा और आपके लीवर को भी बर्बाद कर देगा, जिससे आपको कई तरह की ख़तरनाक बीमारियां लग जाएंगी। इसमें जो यूरिया डाली जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा कार्सिनोजिन होती है। कार्सिनोजिन आखिर क्या चीज़ है? देखिए, एक ऐसा मादा है जो कि अगर आपके ब्लड में शामिल हो जाए तो आपको ब्लड कैंसर तक हो सकता है, और अगर आपके जिस्म में किसी जगह पे ठहर जाए तो वहाँ पे गदूद बन जाएगी। मतलब इस तरह का गिल्लड़ सा, जैसे मतलब आपने लोगों की गर्दनों पे या जिस्म के किसी हिस्से पे देखा होगा। मतलब इतनी गंदी गंदी खतरनाक किस्म की इससे बीमारियां आपको लगती हैं। लेकिन इस चीज़ का ख्याल उस दुकानदार को नहीं है, उसको सिर्फ चाहिए तो पैसा। और इस पे जो तीसरे नंबर पे फॉर्मेलिन डाली जाती है, यह आपके मैदे पे बहुत इफेक्ट करती है, आपके डाइजेशन सिस्टम को पूरी तरह से बिगाड़ के रख देती है। और ये सब चीज़ें जानने के बावजूद भी कई दुकानदार आपके साथ इतना ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। उन छोटे छोटे बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं जिनके माँ बाप इतनी मुश्किल से पैसा जमा करके उनको अच्छी खुराक देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो दुकानदार इस बारे में पहले नहीं जानते थे, इस वीडियो को देखने के बाद और इस इंफॉर्मेशन को जानने के बाद भी वो अपना कारोबार नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि उनको हराम की लत लग चुकी है। और अगर आप ऐसे किसी तबेले से दूध ले रहे हैं जिससे डायरेक्टली आपकी आंखों के सामने आपको दूध निकाल के दे रहे हैं, तो ऐसा भी दूध आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब आप सोचेंगे कैसे? देखिए, आज से कुछ अर्सा पहले भैंसों को नेचुरल तरीके से बाहर खेतों में चराया जाता था और उनके लिए बाहर से चारा ला के उनको खिलाया जाता था, और तब ऐसी कोई केमिकल वाली चीज़ें नहीं हुआ करती थी और हम एक नेचुरल वे से चल रहे थे। लेकिन आज के दिन जो भैंसें दूध ज़्यादा नहीं देती, उनको अलग अलग किस्म की एंटीबायोटिक और हार्मोन्स वाले इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि उनकी दूध की तादाद को बढ़ाया जा सके। हालांकि इससे उन जानवरों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो उतनी खुराक नहीं खा रहे होते जितना वो दूध दे रहे होते हैं, और उस दूध में ये सारी एंटीबायोटिक मिल जाती हैं। जब वो दूध को शहरों में लाया जाता है, उससे पहले चिल्डरों पे उसको पास करवाया जाता है। उसमें से जितनी भी क्रीम होती है, जितने भी उसमें फैक्ट और मिनरल्स होते हैं, उनको निकाल लिया जाता है और
बिल्कुल एक लस्सी की फॉर्म में वो दूध आपके तक पहुंचा दिया जाता है। और अगर आप शिकायत करते हैं कि दूध पतला क्यों है, तो उसमें यूरिया मिला दी जाती है, वही केमिकल जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ताकि उस दूध की थिकनेस को वापस से लाया जा सके और उसको थोड़ा गाढ़ा कर दिया जाए। इस तरह से आपको बेवकूफ़ बना के आपको जहर पे जहर खिलाया जा रहा है। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि शायद डिब्बे वाला दूध हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो देखिए, डिब्बे वाले दूध को बहुत ही हाई प्रेशर पे तैयार किया जाता है, जिसमें जैम्स तो मर जाते हैं, एक लंबे अरसे तक उसको चलाया भी जा सकता है, लेकिन उसमें नेचुरल दूध की तरह ताकत नहीं होती। आपको वो ताकत उसमें फील नहीं होगी जो कि आप रेगुलर दूसरे दूध से हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि आपको ओरिजिनल दूध मिले तो, अगर आपको दूध के नाम पे जहर मिल रहा है और इस जहर को चेक करने का क्या तरीका है, चलिए आपको वो बताते हैं। आपने एक गिलास दूध लेना है और उसमें थोड़ी सी आयोडीन आपने उसमें मिक्स कर देनी है। आयोडीन डालते ही अगर दूध का कलर ब्लू हो जाए तो ऐसे में आप फ़ौरन समझ जाइए कि इसमें स्ट्रेच या सिंथेटिक केमिकल मिले हुए हैं। अब स्ट्रेच या सिंथेटिक केमिकल्स का तो पता चल गया, लेकिन अब यूरिया का कैसे पता करें कि दूध में यूरिया डला है या नहीं। अब यूरिया को चेक करने के लिए आपने क्या करना है, आपने एक बर्तन में दूध लेना है और उसमें थोड़ा सा सोयाबीन पाउडर डाल के उसको मिक्स करना है। जब उसको मिक्स करेंगे तो उसका कलर आहिस्ता आहिस्ता पिंक होना शुरू हो जाएगा। अगर उसका रंग गुलाबी हो जाए तो आप फ़ौरन से समझ लीजिए कि इसमें यूरिया डला हुआ है। इस तरह से आप दोनों केमिकल्स को अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। आप दूध को जब उबालते हैं, उबालने के बाद अगर उस पर मोटी बलाई आ जाए तो वो दूध ओरिजिनल है। बाज़ का जो केमिकल डाले होते हैं उसमें थोड़ा सा दूध जब उसमें शामिल करते हैं एक टेस्ट बनाने के लिए, तो उसकी बारीक सी एक परत सी आपको दिखती है, ना कि मोटी बलाई। अगर उस पर मोटी बलाई आती है तभी वो ओरिजिनल है, अदरवाइज़ वो नकली है। और इसी तरह देसी घी जो है उसको भी नकली तरीके से तैयार किया जाता है, जिसमें अलग अलग किस्म के वेजिटेबल ऑयल और कई तरह के केमिकल डाल के उसको एक फॉर्म दी जाती है। तो आप इन चीज़ों से भी बचिए। अगर आप देसी घी का टेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको आग पे रखिए, अगर उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाए तो वो नकली है, अदरवाइज़ उसमें से अगर खुशबू आए तो वो ओरिजिनल है। और कई ऐसे देसी घी तैयार किए जाते हैं जिसमें सेंट डाला जाता है, जो कि आप सूंघेंगे तो इतनी खुशबू तेज़ होगी कि आपके सर को चढ़ेगी, आप कहेंगे कि ये घी है या कि फूलों की चटनी। तो आप इस एक्सपेरिमेंट से चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो देसी घी है ओरिजिनल है या कि फेक है। आई होप आप इस वीडियो में इतना तो समझ गए होंगे कि नकली और असली दूध में क्या फ़र्क है और नकली दूध को कैसे आप चेक कर सकते हैं। अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप अटैच हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस पहुँच सके। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोज़ देखनी है तो मैंने वाटर पोल्यूशन के बारे में वीडियो बनाई है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको वो भी वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।